नमस्कार। मैं सोनौरा बुजुर्ग गांव में आया हूं और काफ़ी नाम हम सुने हैं। वो सजन जी से हम परिचय करते हैं। चलिए, आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम अजय कुमार तिवारी। जी। आप कहाँ से हैं? ग्राम सोनौरा बुजुर्ग से जी। मैं रहने वाला हूँ। जी, हमने सुना है कि आप कार्यकर्ता कुछ उच्च स्तर के अधिकारी किस पद पे हैं? पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है आपकी ग्रामीण हीरा ये जो है हमारे पास सुन करके हमसे मिलने की आपने जो है चेष्टा किया और आप हमारे बीच हमसे मिलने के लिए आए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भारतीय जनता पार्टी में मंडल महामंत्री के दायित्व को निभा रहा हूँ जी। और संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए दिन रात लगा हूँ। अच्छा अच्छा। तो आप ये बताएं कि हमने काफ़ी चल रहा हूँ वहाँ करके, यहाँ क्षेत्र में घूम रहा हूँ। आज सब लोगों को देख भी रहा हूँ, विकासशील की भी चर्चाएं हमारे सामने आ रही है। तो इस बार आपकी वोट मांगने की मुद्दा क्या होगा? मुद्दा देखिए, सबसे पहला जो हमको चारों तरफ चलने पे लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि जो आवारा पशु या नीलगाय फसल नुकसान कर दे रही हैं, उसको लेकर के सबसे पहले हम तो ये पूरा हमारा प्रयास है कि उसके लिए जो मेरे यहीं बगल में जंगल है, जंगल में उसको कटीले तारों से पूरा व्यवस्था करवा करके उन पशुओं को और नीलगायों को उसके अंदर व्यवस्थित कर देना, ताकि वो उसमें सुरक्षित रहें और किसी प्रकार की किसी किसान को कोई परेशानी तरह से विशेष रूप से मेरे ध्यान में है। दूसरा चीज ये है कि जो विकास की गति है, इस ऐसा मौका दे कि जो भी विपक्षी पार्टी है जो आज सिर्फ वोट के लिए सामने आए हैं, वो इतने प्रचंड बहुमत से विजयी बनावे कि उनका आता पता तक नहीं चले और विकास का जो मुख्य धारा है वो निरंतर बढ़ता रहे, ये मेरी सोच है। चलिए, आप विकास में तो नली, रोड, मकान, आवास और फ्री राशन वगैरह सब दे रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ी में युवाओं के प्रति रोजगार के बारे में आपने क्या प्रावधान बना रखी है? आपकी सरकार क्या कर रही है? रोजगार को लेकर के अभी हाल ही में फर्टिलाइजर का जो है माननीय मोदी जी ने यहाँ गोरखपुर में स्थापित किया है, जो कि 2500-3000 साल से बंद पड़ा था। और भी कई फैक्ट्रियों का यहाँ पे लगाने का योजना है और आगे चल करके युवाओं को रोजगार को लेकर के अस्थायी रूप से उनको नौकरी में जो अच्छे अच्छे तरह से शिक्षा ग्रहण करके सामने आएंगे, तो भ्रष्टाचार मुक्त, कहीं किसी को किसी प्रकार का कोई ये नहीं है कि उनको कहीं किसी प्रकार का परेशानी हो, किसी प्रकार का उनको कोई लेन देन हो। ये सब हमारी सरकार बिना भेदभाव के जो भी शिक्षित पढ़ लिख कर और श्रीमान जी, आपकी विकास क्षेत्र हम तो गांव में घूमकर देख ही रहे हैं। नाली, रोड, आवास, वृद्धा पेंशन वगैरह सब हो रहा है। और आने वाले समय में युवाओं के लिए रोजगार के बारे में आप क्या कहें? आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? केंद्र में भी सरकार है, राज्य में भी सरकार है और आपकी चुनाव भी आ गया है। देखिए, रोजगार को लेकर के हमारी जो केंद्र की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, जो भी हमारे युवा पढ़ लिख कर सामने आ रहे हैं, उनको बिना भेदभाव के, बिना किसी प्रकार उनको किसी दिक्कत परेशानी के मेरी सरकार उनको नौकरी देने का काम करेगी। और मैं नौकरी बेचने का काम मेरी सरकार नहीं करती, बिना भ्रष्टाचार के
भ्रष्टाचार मुक्त नौकरी देने का काम करेगी। जो भी शिक्षित बेरोजगार, अच्छा, चीज़ पक्का बिना भेदभाव के। बिना भेदभाव के। अच्छा जी, लेकिन विपक्षी तो आरोप लगा रहे हैं। विपक्षी आरोप क्यों नहीं लगाएंगे? जी। विपक्षी आरोप, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, अच्छा अच्छा। कोई मुद्दा बचा ही नहीं है उनके पास। अभी आपका कोरोना काल था, लोग कितना परेशान थे, जनता परेशान थी, लेकिन इनका किसी का, इनके किसी न कार्यकर्ता का, न तो किसी बड़े नेता का, न किसी छोटे नेता का कहीं अता पता नहीं था। जी। और हमारे माननीय फतेह बहादुर सिंह जी उसी कोरोना काल में दिन रात एक करके चले और प्रत्येक एक एक परिवार से मिले, उनको भोजन की व्यवस्था, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था, उनको हर तरह की व्यवस्था के बारे में दिन रात सोचते रहे। इसी क्रम में बल्कि वो दोनों पति पत्नी फतेह बहादुर सिंह जी भी और साधना सिंह जी भी, दोनों लोग कोरोना पॉजिटिव ही हो गए, लेकिन उसके बाद भी फिर वो निरंतर अपने चलिए, और लोगों वो को तो बनाए विधायक रखे। जी चलते रहे थे कि जी। आप लोग अभी जो कार्यकर्ता साथ में हैं, कि आप लोग चले कि नहीं चले? हमारे कार्यकर्ता सारे लोग देखे जी। कि हम लोग अपने को कभी सोच में नहीं किए कि हमें बाढ़ आया था, उस बाढ़ में हमारे माननीय मंत्री जी, हमारे कार्यकर्ता नाव पे बैठ बैठ कर अपने परिवार का नहीं सोचे। सारे लोग सभी क्षेत्र की जनता को बचाने के चक्कर में भोजन के लिए जगह जगह जाए गए और उनको भोजन की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, हर तरह की व्यवस्था को बारे में हम लोगों ने काम चलिए, किया। आपके साथ में आपके मोहल्ले के भी लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, जी। जरा उनसे भी राय लेता हूँ कितना सच बोल रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, कैमरामैन जी जरा इधर फोन घुमाएंगे। वाह, चाय भी आ गया है क्या? अरे अरे, वाह 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 वाह, तब तो बड़ा अच्छा व्यवस्था किए हैं। अच्छा श्रीमान जी, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम अजय तिवारी, त्रिपाठी त्रिपाठी। जी 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 हाँ, जी। उर्फ झीनक तिवारी। अच्छा जी, तो आप ये बताएं कि ये आपकी महोदय जी जो हैं तिवारी जी, तो इन्होंने कितना सच बोल रहे हैं? अरे तो 100% सच बोल रहे हैं, जरा सा भी उसमें कोई झूठ नहीं है। जरा सा भी सोच नहीं नहीं नहीं, जरा सा भी नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, ठीक और ठीक। बहुत ही जुझारू है हमारे यहाँ, अच्छा जी। ये एकदम बिल्कुल। जी 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 हाँ। जी। अच्छा जी, भाई साहब नमस्कार। जरा ये बताएं कि ये जो है आपके सामने अभी जो मैंने बातचीत किया, आपके संगठन मंत्री जी भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, आपके गांव के रहने वाले बड़े बुजुर्ग भी हैं तिवारी जी। जी, तो इन्होंने कितना सच बोले? 100%, 100%। 100%। ऐसा कोई मिलावटी तो नहीं है? नहीं, कोई मिलावट नहीं है? कुछ नहीं। अच्छा, आइए कैमरा सब वाले भाई साहब एक वक्त हैं। कोई मिलावट कोई बोल ही नहीं सकते कभी। जी भाई, आपका नाम क्या है? हमारा नाम पड़ेगा राम उजागिर चौरसिया, जी। और हम लोग तिवारी जी के हमेशा साथ में रहते हैं और इनके विचारधाराओं से प्रभावित होकर के हमेशा रात दिन के साथ लगे रहते हैं और ये हमेशा जनता की सेवा में रातों दिन लगे रहते हैं। नहीं, ये बताइए ठीक है, आप तो लगे रहते हैं, क्या ये जितनी बातें कहे हैं, हाँ, बातें हुई, क्या ये सच है या सच झूठ है? सच है, एकदम सच है। अच्छा अच्छा, आइए आइए कैमरा साहब चलते हैं। भाई साहब आपका नाम क्या है? अरे भागे नहीं, ये आप लोग जैसे अगर भागेंगे तो फिर जवाब कौन देगा? ये तो झूठ बोल रहे हैं, हमारे समझ झूठ बोल रहे हैं, लेकिन आप कहेंगे तो विश्वास होगा ना कि आपका विकास क्षेत्र का हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्या ये ऐसी बड़ी बड़ी बातें रख रहे हैं? नहीं, काम तो हो रहा है जी। काम में कोई दिक्कत नहीं है। जो कहे तिवारी जी वो गलत नहीं कहे हैं। अच्छा, विकास तो हो रहा है। चलिए, हमने राय भी लिया और जानकारी भी ली। चलिए तिवारी जी के पास पुनः हम वापस आते हैं। तिवारी जी, आप चाय पीते रहें और हमारे साथ दो शब्द की बातें होती रहे, और हम लोग बड़ा आपकी बातें सुने, फीडबैक भी हमने आपका लिया। लोगों का कहना है कि नहीं, ये 100% सच है। तो अब आखिरी कड़ी में हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी सरकार बनने के बाद, है ना, आगे की क्या विचारधारा क्या रखें? अब हमारी सरकार बनने के बाद में हमारी अपनी जो राय है कि जो विकास की गति है उसमें और बढ़ोतरी हो। उस विकास की गति को जितना हम लोग चल रहे थे, जिस हिसाब से हम लोग कर रहे थे, अब जा करके वो सारा हम पूर्ति कर पाएंगे। अभी तक तो समझ लीजिए कि जो पीछे काई थी, जंग था, जो पहले का तमाम भ्रष्टाचार था, जो पहले की तमाम गतिविधियां
उल्टी सीधी गतिविधियां रहती थी उन सबको अभी खत्म किया गया है, मतलब कम कर दिया गया है। अब इधर हम अपने जो भी विकास का गति है उस गति को और तीव्र गति से बढ़ाने का काम हम लोग करेंगे। श्रीमान जी आप ये बताएं कि सारी चीज़ें कि आपकी सरकार और प्रदेश सरकार कर रही है, इसी स्तंभ में चौथे स्तंभ के मीडिया कर्मी आती है। अभी तक मीडिया कर्मी का स्थायी रूप से ना तो उनका कोई पेंशन है, ना तो जॉब है, ना तो उनका पैसा है। इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे और आपकी प्रदेश केंद्र में भी सरकार है और प्रदेश में भी सरकार है, क्या कदम उठाना चाहेगी? देखिए, ये जो मुद्दा आप उठा रहे हैं, इस मुद्दे पे हमारी सरकार सही है, केंद्र में भी है और उत्तर प्रदेश में भी है। इस तरह का सवाल किसी मीडिया के द्वारा अभी तक नहीं आया था, लेकिन आपने अगर इस तरह का सवाल उठाया है तो इसको हम अपनी सरकार बनती है, हमारी सरकार जब शुरू होती है तो मैं इस बात को रखूंगा और जो भी उसका निस्तारण, जो भी उसका जवाब मिलेगा मैं आपको बताऊंगा। ठीक, धन्यवाद।